चलिए अभी यहाँ से हमारे जो है सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं इस नज्म के। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखना है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, इस नज्म के शायर का पूरा नाम। तो क्या है इस नज्म के शायर का नाम? जोशमली आबादी है, जिनका पूरा नाम शब्बीर हसन खां है। क्या है? शब्बीर हसन खां। दूसरा सवाल देखिए, आपने इसको पूरे जुमले में लिखना है। इस नज्म के शायर का पूरा नाम शब्बीर हसन खां है, इस तरह से लिखना है। ठीक है। शायर की सवाने उम्र किस नाम से शाये हुई है? तो किस नाम से शाये हुई है? शायर की सवाने उम्र यादों की बारात से नाम से शाये हुई है। ये मैंने बारात लिखा, आपने बारात लिखना है। यादों की बारात क्या लिखना है? यादों की बारात। नाम थोड़ा सा गलत हो गया है ना, यादों की बारात। इस नाम से जो है शायर की सवाने उम्र शाये हुई है। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में देखिए क्या बताया गया है। नज्म का वो शेर लिखे जिसमें लफ्ज गोते इस्तेमाल किया गया है। तो वो क्या है? हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मे में गोते लगाओ। वो शेर हमने यहाँ पर लिख दिया है। शायर चिड़ियों को नहर पर क्यों बुला रहा है? क्यों बुला रहा है? ताकि वो उन्हें देखे उछलता हुआ, कूदता हुआ, गाता हुआ देखे, ताकि वो उछले और गाए। शायर उन्हें नहर पर इसलिए बुला रहा है ताकि वो उछले और गाए, और शायर इस भले मंजर को देखे और खुश हो, अपने दिल को लुभाए। है ना। यहाँ पर देखो पांचवें सवाल को, शायर चिड़ियों को कहाँ लुटने को कह रहा है? घास पर कह रहा है ना, ताकि वो मंजर बड़ा खूबसूरत महसूस हो। शायर बेताब क्यों है? शायर चिड़ियों का जलवा देखने के लिए बेताब। क्यों बेताब है? शायर जो है चिड़ियों का जलवा देखने के लिए बेताब है। अगले सवाल को देखो, कौसैन से मुनासिब लफ्ज चुनकर दर्ज झेल मिसरे मुकम्मल कीजिए। डेडे डेडे हुई शाख पर बैठ जाओ। कौन सी? लचकती हुई, है ना, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ। फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ। मैं बेताब हूँ, मुझको जलवा दिखाओ। जलवा दिखाओ। मैं बेताब हूँ, मुझको जलवा दिखाओ। इस तरह यहाँ पर ये तीनों खाली जगह मुकम्मल किए हमने। आगे देखो, गौर करके बताइए आपको ये नज़्म क्यों पसंद है। चलो अब जो है आप बोलना शुरू करेंगे, मैं सुनना शुरू करूंगा। चलो बताओ जल्दी से, आपको ये नज़्म क्यों पसंद आई? क्या हूँ? चलो जल्दी से बोलो, जो भी आपको पसंद आया हो नज़्म। अब ये मत बोल देना सर मुझे तो पसंद ही नहीं आई नज़्म, ऐसा नहीं बोलना है। चलो बोलो क्यों पसंद आई। तो सर इस नज़्म में ना बहुत अच्छे अच्छे बातें बताई गई, परिंदों के बारे में, परिंदों को उछलते कूदने के बारे में, ऐसे जो भी है। ठीक है, आप जो सोचते हैं, हो सकता है आपको किसी और वजह से भी पसंद आई हो नज़्म, है ना। तो आपने जो है जिस वजह से भी आपको ये नज़्म पसंद आई है वो आपने सोचना है, बताना है। ठीक है, या लिखना चाहे तो लिख लेना, जरूरी नहीं है उसको लिखना, लेकिन लिखना चाहे तो लिख भी लेना है आप। लेकिन सोचना जरूर है कि आपको ये नज़्म क्यों पसंद आई, और अगर पसंद नहीं आई तो क्यों नहीं पसंद आई, और अगर किसी को पसंद आई तो उसको क्यों पसंद आई, है ना। ठीक है, चलो अगले सवाल पे दर्जाबंदी। इस नज़्म में शायर ने आओ जाओ जैसे जितने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन सबको हुरूफ ताज्जे की तरतीब में लिखिए। अब ऐसे जितने भी अल्फाज आए हैं ये आपका काम है, आपने इसको करना है जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी देखो, आओ जाओ हिलाओ लगाओ, है ना, गाओ। फिर इस तरह के जो लफ्ज है, गुनगुनाओ, चहचहाओ, ये अल्फाज आपने लिख लेना है, और उसको फिर हुर्फ तहजी की तरतीब में लिखना है। पहले अलिफ से आने वाला, फिर बे से आने वाला, है ना, इस तरह से आपने लिखना है। याद रहेगी ये बात, आपने इसको बराबर से करना है। ठीक है, ये आपके लिए है आखिरी सवाल, और ये सवाल, इस नज़्म को अपनी जमात में तरन्नुम से सुनाइए। अब अगर आपकी आवाज बहुत प्यारी है तो जरूर सुनाइए नज़्म को तरन्नुम से, और नहीं है तो भी गुनगुनाओ। अब घर में जबरदस्ती ये गले मत खींचना, वरना उधर से अपनी मारेंगे एक बेलन फेंक कर। हाँ, तो लेकिन गुनगुनाना है, एक चिल्ला पर ऐसा करके नहीं करना है ना, समझ में, वरना फिर तो बोलेंगे किसका सुना ऐसा, रेहान सर से सुना, फेंक के वहीं से।
तो ऐसा नहीं करना है, खूबसूरत अंदाज में गुनगुनाना है, जो जिसको अच्छी आवाज है जिसकी उससे सुनना है। इस तरह नज्म आपको याद भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नज्म बड़ी प्यारी नज्म थी और जोश मलियाबद्दी ने उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा। ये एक नज्म पढ़ने के बाद कितने नए अल्फाज आपको पता चले, जैसे बर्ग, बर्ग यानी पत्ता, है ना, कुंज यानी दरख्त के साए में जो बैठने की जगह होती है वो। ऐसे नए अल्फाज कितने मालूम हुए, फिर क्या और बातें आपको पता चली, क्या मजा आया आपको, तो ये सब आपने जहन में दोहराना है। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।